अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अरे वो क्या है, पलटू राम की बात ही नहीं करते इनसे बात। अखिलेश ने किया क्या काम है? जिस आदमी में कोई जातीयता थी, जब ये चीफ मिनिस्टर था 90% यादव लोग या सच्चो हुआ करते थे यूपी में। योगी जी को तो हटाने की बात कर रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता किसी की हिम्मत हटा दे। जोगी हट जाएगा तो मोदी नहीं बचेंगे। जोगी किसी कीमत में नहीं हटा सकते लोग। जब से जोगी चीफ मिनिस्टर हुए हैं, किसी भी टाइम आना, किसी भी टाइम जाना, इतना संरक्षण मिला है। मेरे हिसाब से योगी जी, क्योंकि वो काम अच्छे से करते हैं। जो सपा की सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी होती है, फर्स्ट बात ये है। और जो पार्टियां थी वो क्या था कि जो गलत है उसका सहयोग करते थे वोट बैंक के लिए। और ये वोट बैंक के लिए नहीं, ये सिर्फ ये है हमारा, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और जो गलत है उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई होती है तुरंत उस पर। कहाँ से हैं आप? हम आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से हैं। सर क्या कहेंगे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसान जो वो फिर से हरकत में आ गए। ऐसा किसान कैसे भी हरकत आवे, ये जैसे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है, ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। जोगी ने जो काम किया है यूपी में 100% सीट जीतेगा। अच्छा, जी हाँ, योगी जी ने अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, फिर योगी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं जताया यूपी की जनता ने? एक्चुअली जोगी और मोदी में अंतर रहा है। मोदी को कॉन्फिडेंस हो गया तो हार का काम देखना पड़ा। ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले। हाँ, अब ये बताइए, यूपी के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, क्या लग रहा है? 7 सीट कम से कम जोगी जीतेंगे। कम में से 7। जी हाँ, अच्छा, योगी जी को तो हटाने की बात कर रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता किसी की हिम्मत हटा दे। अच्छा, देखो, इंटरनली मोदी, अमित शाह और नड्डा, ये तीनों दिल से चाहते हैं। क्योंकि मोदी तो थोड़ा ही चाहते हैं कि जोगी बिना काम नहीं चलेगा, वो खुलकर सामने नहीं आ सकते। लेकिन नड्डा और शाह ये चाहते हैं जोगी को हटाया जाए। लेकिन जोगी हट जाएगा तो मोदी नहीं बचेंगे। जोगी किसी कीमत में नहीं हटा सकते लोग। अरे केशव प्रसाद मौर्य लाइन में लगे हुए कुछ हैं। भी नहीं है, 3 बार तो चुनाव हार गया ये। हाँ, केशव बाबू ने अब भी जो, और जोगी की लायकियत है कि हारने के बाद भी उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है। और जब ये पहले लोक निर्माण मंत्री थे, उसमें इसने काफ़ी घोटाला किया। और जोगी एक ईमानदार आदमी है, वो घोटालेबाज को नहीं पसंद करता। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, काम कुछ नहीं दिया। का डिप्टी चीफ मिनिस्टर तनख्वाह लो, बैठे रहो। अब जो आदमी पैसा खाया है, हाथ पांव कम हो गया है, इसलिए कुचल रहा है, कुछ नहीं कर सकता। कोई जनतांत्रिक अधिकार नहीं है उसका। जन उसके साथ नहीं है, मौर्य के साथ। जन तो कह रहे हैं अखिलेश यादव उनके साथ है, मोदी योगी जी से परेशान होगी जनता। सवाल ही नहीं उठता। लॉ एंड ऑर्डर, जो लड़कियां इस टाइम हैं, पहले 6 बजे शाम को कोई लड़की निकलती, औरत, लेडीज कोई नहीं निकलता था। जब से जोगी चीफ मिनिस्टर हुए हैं, किसी भी टाइम आना, किसी भी टाइम जाना, इतना संरक्षण मिला है कि कहीं देख ले कहीं वारदात हो रही है। जोगी को हटाना अखिलेश के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। अच्छा, जी हाँ, अखिलेश यादव नहीं हटा पाएंगे। सवाल ही नहीं उठता, अच्छा, किसी कीमत पर नहीं हटा पाएंगे। जोगी ने, अखिलेश ने किया क्या काम है? जिस आदमी में कोई जातीयता थी, जब ये चीफ मिनिस्टर था 90% यादव लोग या सच्चो हुआ करते थे यूपी में। केवल एक जात के, सब जानते हैं, जात के आधार पर नहीं चलता सरकार। हाँ, अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव जो है वो तो सवाल उठाते हैं कि योगी जी जो बीजेपी जो है वो तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, जनता इसीलिए परेशान। एक्चुअली तोड़ फोड़ तो अखिलेश कर रहे हैं। अब बताइए, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हो कहता है 100 ले आओ, सरकार बनाओ, हम समर्थन करेंगे, ये नैतिकता है उसकी? तोड़ फोड़ने के लिए वो चाहता है। कह रहे हैं कि गरीब लोगों के घर पे जो बुलडोजर चलाया उसका बदला लिया। अरे बुलडोजर क्या बदला? जहाँ गलत काम है, गलत काम है। बुलडोजर नहीं चलता क्या होता है? अभी अकबर नगर के अंदर 1100 घरों के ऊपर बुलडोजर चला, क्या लग रहा है आपको, सही था वो? वो तो बंद हो गया जहाँ चलना था। 1100 घर तो तोड़ दिया ना योगी जी ने। अब जो टूट गया वो टूट गया, लेकिन बाद में भी कुछ समझा है। दिए भी तो है, अगर मकान टूटा है तो उनको बनाकर दिया भी तो गया है। मकान दिए हैं और मकान दिया नहीं गया है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक सिंह। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अरे वो क्या है, पलटू राम की बात ही नहीं करते इनसे बात। नाम है। अच्छा अंकल ये बताइए, उपचुनाव में जो है वो अखिलेश यादव, विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं यूपी के अंदर 2027 में, उसमें सुनने में आ रहा है कि अखिलेश और राहुल फिर से जोड़ी में जो है वो चुनाव। कितना जोड़ी नहीं, तिरोड़ी बना लें, अच्छा, कुछ नहीं चलनी है। औलन तो 100% 10 की 10 सीट जीतेंगे। अच्छा, नहीं, 7 तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, 7 सीट तो कोई रुकने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, वो जोगी है, उसे हर जगह पता है। अच्छा। कह रहे हैं इस बार जनता का बुलडोजर चलेगा बीजेपी सरकार पे। एक्चुअली बीजेपी सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, जनता नहीं चलाएगी। एक्चुअली मोदी के हारने का थोड़ा कारण है, मोदी को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। अच्छा, और
जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, ये इनके लिए नुकसानदेह हुआ। कुछ लोगों में भ्रम हो गया कि सारे आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर 400 का नारा नहीं लगाए होते ना तो अच्छी परफॉर्मेंस होती। हाँ, अखिलेश यादव बोल रहे हैं उनका जादू चल गया, उन पे ज्यादा भरोसा करती है। अखिलेश सवाल ही नहीं उठता। कह रहे सबसे ज्यादा रोजगार दिया। आम जनता जानती है, जो इस टाइम जनता उत्तर प्रदेश की योगी के 10 साल के राज में, 7 साल के राज में खुशी थी, वो चाहती है कि ऐसा ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज यूपी से। यूपी से हैं, क्या नाम है आपका? विपिन शर्मा। अच्छा विपिन जी, अभी यूपी के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव जो वो होने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी हाथ मारेगी या सपा पार्टी? ये तो हम बता नहीं सकते। फिलहाल तो ज़्यादातर मेरे इधर से सपा ही निकलती है, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से। और मैनपुरी से भी सपा है, और इधर फरकवाद डिस्ट्रिक्ट से उधर से बीजेपी है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के लिए 7.5 साल हो गए हैं और अभी कुछ 1-1.5 साल बाद में, 2.5 साल बाद में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 27 के। क्या माहौल लग रहा है आपके लिए? इस बार सपा पार्टी जीतने वाली है या बीजेपी सरकार आगे बनी रहेगी? देखिए, बीजेपी के लिए मतलब ये है कि रोज़गार नहीं है सबसे पहले, ठीक है। रोज़गार उन्हीं को मिल रहा है जो पढ़े लिखे हैं इस समय, ठीक है। और पहले क्या था उस समय, जब मतलब ये था कि जो 12th पास किया उन्होंने, ठीक है, 12th पास करने के बाद में पैसा दिया और लग गए। अब इस समय क्या है कि बीजेपी में ये चीज़ नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है बिल्कुल भी, ये है भ्रष्टाचार जो वो खत्म कर दिया। हाँ, वो बिल्कुल ख़त्म है इस समय, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएशन किया है वही लगेगा। और जो पहले क्या था कि 12th पास किया और तुरंत पैसे दिए, 5 लाख 10 लाख वो लग जाते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब क्या है कि मेरिट के हिसाब से लेते हैं, मेरिट है बढ़िया और उनका इंटरव्यू अच्छे से होता तब वो लेते हैं वो। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं यूपी के अंदर जो वो एक बगावत का माहौल हो रहा है, सीएम आदित्यनाथ जी के लिए हटाने की बात चल रही है। आप क्या सोचते हैं, सीएम आदित्यनाथ जी के लिए हटा देना चाहिए सीएम के पद से, किसी और को मौका देना चाहिए? सीएम ठीक है मोदी, योगी जी? और मेरे हिसाब से योगी जी ही ठीक हैं। अच्छा, क्यों ठीक लगते हैं? योगी जी के आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आपने देखा? वो यही है कि जैसे क्या बताएं, मतलब कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि गुंडागर्दी नहीं है, ठीक है। और जो सपा की सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी होती है, फर्स्ट बात ये है, ठीक है। और जो हमारी गाय भैंस जो ज़्यादा थी गायें, ठीक है, वो इस समय कटना बंद है इस समय। ठीक है, अभी बीजेपी पार्टी के एक नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो और योगी जी के बीच में एक कंपटीशन जैसा माहौल हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उनके लिए सीएम जो बना देना चाहिए, योगी जी के लिए हटा देना चाहिए। क्या लग रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ठीक रहेंगे योगी जी की जगह पर? मेरे हिसाब से योगी जी, क्योंकि वो काम अच्छे से करते हैं। और मेरे हिसाब से वो केशव मौर्य नहीं, वो काम नहीं कर पाएंगे कुछ जो वो कर रहे हैं इस समय। हाँ, जो वो कहते हैं वो करते हैं पूरा। योगी जी? योगी जी कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आता है कि योगी जी जो हैं वो अपनी चलाते हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं, बुलडोजर की मनमानी करते हैं। तो वो गलत काम के लिए गलत की तरफ नहीं वो करते, उनका सपोर्ट नहीं करते। गलत है तो गलत है। हाँ, और जो पार्टियां थी वो क्या था कि जो गलत है उसका सहयोग करते थे। वोट बैंक की राजनीति। हाँ, वोट बैंक के लिए। और ये वोट बैंक के लिए नहीं, ये सिर्फ ये है हमारा, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और जो गलत है उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई होती है तुरंत उस पर कि हाँ ये। कहते हैं कि कांवड़ यात्रा जो है वो एक हिंदुओं की प्रथम यात्रा है, जिसके लिए बहुत श्रद्धालु। हमने भी एक पोस्ट देखी थी जिसमें एक मुस्लिम का नाम लिखा था, बट वो चीज़ नाम नहीं लिखना चाहिए, गलत था वो चीज़। उससे ये पता चलेगा जैसे कि कुछ वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही है कि कुछ थूक कर जो वो खाना बनाया जा रहा है, या फल जो है उनको झूठा करके रखा जा रहा है। गलत है, वो चीज़ गलत है। ये चीज़ फल जैसे झूठा करके रख रहे हैं। और हमारी कांवड़ यात्रा में क्या है, क्योंकि वो व्रत रखते हैं और भगवान के लिए है, अब उनका व्रत ये तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो गलत है। हाँ, जैसे कहीं कहीं पर ऐसा भी सुनने में आया हमारे लिए कि किसी का नाम तो है, होटल का नाम जो वो हिंदू नाम से है, मगर जो ओनर है, जो स्टाफ है वो मुस्लिम है। तो वो हिंदू संस्कृति के लिए जब समझते नहीं है तो उनकी आस्था के लिए नहीं समझ सकते, इसी वजह से नाम लिखना जो वो ज़रूरी दुकान के बारे में, वो चीज़ गलत है। जो है वही मतलब लिखना चाहिए, जो हमारा धर्म है। अगर वो धर्म है मुस्लिम तो मुस्लिम के हिसाब से वो होटल बनना चाहिए, और हिंदू है तो हिंदू के हिसाब से। हाँ, अगर जो हिंदू हो करके अगर दूसरे की धर्म की अगर गलत कर रहा है उसके लिए व्यवहार, तो वो चीज़ गलत है। और मुस्लिम है और मुस्लिम की हिंदू की आड़ में अगर वो कर रहा है
तो ये चीज़ गलत है। वो दूसरे के कहते नहीं कि दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना, अब वो ये चीज़ हो रही है। जैसे कि अभी एक बॉलीवुड एक्टर हैं सोनू सूद, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब राम जी किसी के झूठे बेर खा सकते हैं तो इंसानों को खाने में क्या है। वो चीज़ हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। क्या आप सोचते हैं कि कांवड़ यात्रा जैसी अगर पवित्र चीज़ जब राम जी कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं कर सकते? हाँ, इंसान कर सकते हैं, लेकिन वो पवित्रता होनी चाहिए। वो पहले की पवित्रता थी, अब ये पवित्रता नहीं है। ये कलयुग की पवित्रता है। ये कलयुग में ऐसा हो नहीं सकता है ये। हाँ, ये चीज़। ऐसा क्या लग रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर जो योगी जी ने प्रशासन के लिए टाइट किया है, जो व्यवस्था करी है कांवड़ियों के लिए? उन्होंने देखो जो चीज़ उन्होंने बोला है वो सही बोला है, क्योंकि अगर जो गलत करते हैं तो वो अगर दोषी हैं तो दोषी ठहराए जाएंगे। हाँ, जैसे आपने बोला कि फल वो झूठा करके देख रहे, हमने भी वीडियो कुछ कई देखे हैं। और जैसे एक नान जो बनाते हैं रोटी होटल पे, वो भी थूक के बनाते हैं, जैसा आपने बोला, वो भी गलत है ये चीज़। हाँ, ये गलत है। तो आप योगी जी के फैसले का जो वो समर्थन करें? हाँ, योगी जी का फैसले का समर्थन देंगे ये। और योगी जी आपके लिए कब तक सीएम चाहिए और क्यों चाहिए? ये देखो, ये गुंडागर्दी नहीं होती हमारे यूपी में। अब इस समय बहुत अच्छा है माहौल। और जब ये जो नहीं, ये जो सपा के आते ही सब यादव लोगों की ही चलती है फिर। सिर्फ यादव की चलती है? हाँ, फिर यादव की सबसे ज़्यादा चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हो जाता है। और अभी क्या है, अभी सिर्फ सभी की चलती है, चाहे यादव हो चाहे कोई भी जात का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर।